आप सभी का इस विशेष वर्कशॉप में हृदय से स्वागत है। नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो आज हम सभी मेडिटेशन मास्टर क्लास के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में हम सभी कुछ नया सीखना वाले हैं। अगर सीखने वाले हैं तो किस विषय में? मेडिटेशन के विषय में। ध्यान एक ऐसा विषय जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी विषय के एक्सपर्ट बनने के लिए आज की इस क्लास में हम सभी जुड़ रहे हैं। और हम सभी मेडिटेशन को तो जानते ही होंगे, यस या नो? मेडिटेशन जानते हैं, और करना भी जानते हैं, कराना भी जानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और क्वालिटी इनहेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, ताकि हम खुद मेडिटेशन कर सकें और दूसरों को भी गाइड कर सकें कि ध्यान के माध्यम से क्या हो सकता है और कितने बड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं। ओके। सो आइए इस वर्कशॉप का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत है मेडिटेशन मास्टर क्लास की इस विशेष वर्कशॉप में। हम सभी आज की इस वर्कशॉप को अगर अटेंड कर रहे हैं तो ये समझिए कि आज से कुछ नया चेंज होने वाला है। ओके, क्लियर? ध्यान जैसी जब प्रक्रिया पर बात की जाती है तो थोड़ा सा अटेंशन हम लोगों का बन जाता है कि अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम सभी। खासकर आज के इस वर्कशॉप के बारे में मैं आपको बताऊं कि आज के इस वर्कशॉप में हम सभी वैज्ञानिक तथ्यों को समझेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ साथ साइंटिफिक फैक्ट को हम लोग जानेंगे रिसर्च बेस पे कि मेडिटेशन क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। साथ ही साथ ये आप जानेंगे कि आप मेडिटेशन के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ ये हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग को रिक्वायर्ड होती हैं जो एक अच्छे मेडिटेशन टीचर बनने से रोकती हैं, या फिर जो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं कि एक क्वालिटेटिव मेडिटेशन टीचर आप कैसे बन सकते हैं। और आज के परिवेश में, आज की समाज में हम लोग किस सेक्टर तक इन चीजों को स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब किन लोगों को इन चीजों की जरूरत होगी, किन किन समस्याओं में ये काम कर सकता है, ये सारे फैक्टर आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके। सो आप सभी रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए? यस। आपने अगर 1 घंटे की आहुति दी है तो मैं चाहता हूं कि 1 घंटे की इस आहुति में आप कुछ नया सीख सीख कर जाएं और अपनी क्वालिटी थोड़ा सा अपग्रेड कर लें अभी से ही। ओके, रेडी हो गए हैं? तो जो लोग थोड़ा सा क्वालिटी अपग्रेड करना चाहते हैं वो अपने कैमरे को ऑन कर लें और थोड़ा सा मुस्कुराएं। ओके। आपका मेडिटेशन यहीं से आरंभ हो जाता है, जब आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेते हैं, राइट? यहां से ध्यान आरंभ हो जाता है। आपने सुना है कभी सोते सोते ध्यान हो सकता है क्या? या टेढ़े बैठ करके ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और आपने एक चीज और भी समझी होगी, जस्ट 1 मिनट जी। आपने एक चीज और देखी होगी, आप बहुत सारे पवित्र जगहों पर जाते हैं, जैसे कि बहुत
किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरों में जाते होंगे, यस जाते हैं, कभी तो गए होंगे, यस, ठीक है। सो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर भी आपको जाकर के बहुत अच्छा लगता है, यस, अच्छा लगता है कि नहीं? और अगर वहां पर बैठने का मौका मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है, राइट? और अगर किसी मंदिर के प्रांगण के भीतर आप बैठे हैं तो वहां पर ध्यान की स्थिति अगर हो जाए तो और भी अच्छा हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर स्ट्रक्चरल व्यू में देखा जाए तो ये सारी चीजें एक मैथमेटिक पर डिपेंड करती हैं। आपको पता है, जो आर्ष ग्रंथ हैं, जैसे कि चार वेदों की अगर बात किया जाए, तो वेदों में किसी भी ऐसे शब्द का मंत्र वर्णन नहीं है जिसे मंदिर कहा जाए, ओके? मंदिर, वेदों में मंदिर शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं है। ये किसने बनाए हैं? हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। जो आहार्स ग्रंथ है उसमें मंदिर शब्द का कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको पुराण मिल जाएंगे लेकिन वेदों में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। क्यों, जानते हैं क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो क्या मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, मंदिर जाना चाहिए। उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना चाहिए, क्योंकि जो पहले मंदिर हुआ करते थे या आज जो मंदिर हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर की तरह है। जैसे कि हम लोगों की घर की छत प्लेन है, ओके, लेकिन मंदिर की छतें प्लेन नहीं हुआ करती हैं, आप जानते हैं, यस। किसी भी मंदिर की छत आपको ऐसे प्लेन नहीं दिखेगी, जैसे कि आज हम लोग अपने इजी होने के लिए ऐसे प्लेन छत बनाते हैं। इन द सेंस जो टेम्पल्स होते हैं वो पिरामिड आकार के होते हैं। और पिरामिड का बहुत बड़ा बैकएंड साइंस है, पिरामिड का बहुत बड़ा बैकएंड साइंस है। उसके पीछे जाएंगे तो एक सेट कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल की एनर्जी को अपने आप से कनेक्ट करने का एक बहुत इजी माध्यम है, सुपर पावर से कनेक्ट करने का अपने आप को एक बहुत इजी माध्यम है कि पिरामिड की स्थिति में आया जाए। अब पहली चीज तो ये दिमाग में आ रही होगी कि ध्यान मंदिर में ही करना चाहिए, यस। लेकिन एक मंदिर जो आपके पास हमेशा है, आपका शरीर, आपका देह, ये भी एक मंदिर की तरह है, पता है आपको? और जब आप कमर सीधी करके पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन स्थिति में बैठते हैं तो आपका ट्रायंगल बनता है कि नहीं? यस, ट्रायंगल बनता है, पिरामिड आकार ही बनता है, ओके। और जब आप इस स्थिति में बैठते हैं तभी मेडिटेशन का आरंभ होता है, यहीं से आरंभ होता है। ये बेसिक प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं इन व्यू के लिए। और जितने भी आप मंदिरों को देखेंगे, जितने भी देवालयों को देखेंगे, उसमें इसी स्ट्रक्चर को एक सेट कैलकुलेशन, कहाँ पर डायरेक्शन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में कितना टर्न होना चाहिए, वो सारी चीजें सेट होती हैं। पहले के आप देवालयों को देखेंगे तो केवल पूजा स्थल ही नहीं होती थी, वहां पर मेडिटेशन सेंटर होते थे कि आप कुछ समय के लिए वहां पे जाएं और बैठे हैं। ऐसा भी कहा जाता था कि आप मंदिर में गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप फूल पत्री और चढ़ा करके और तुरंत बाहर आ जाइए, थोड़ी देर बैठने को बताया जाता था, यस, क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाते थे। ये बैकएंड साइंस था, क्योंकि इसके पीछे की पूरी मेथडोलॉजी है, एक पूरा सेट कैलकुलेशन है कि इस एंगल में इस जगह पर अगर आप बैठते हैं तो आप सुपर पावर से कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आपको मेडिटेशन करना आता है, नहीं आता है, कोई मैटर नहीं करता। समझ में आ रही हैं हमारी बातें, या सिर के ऊपर जा रही हैं? आ रही है ना? ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए और कैमरे को बंद मत कीजिए, वरना मुझे लगेगा सिर के ऊपर जा रही हैं आपकी बातें, ठीक है? डन। तो ये आपको पिरामिड का साइंस तो पता ही है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा साइंस है, ज्ञान आज की दुनिया में किसी के पास भी कम नहीं है, खासकर तब जब आपके हाथ में मोबाइल हो, ठीक है। तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप पिरामिड साइंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं एक जस्ट इन जनरल इन्फॉर्म कर रहा था आपको कि अगर आप सीधे बैठते हैं, जैसे कि आपके मन में आ सकता है सर टेढ़े होकर भी तो सुन सकते हैं, लेकिन पिरामिड नहीं बनेगा उससे, ठीक है। और पिरामिड नहीं बनेगा तो आप सुपर पावर से कनेक्ट नहीं होंगे। हम बोले कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आता है फिर, मतलब आपको अलाइन करना होता है उस नेटवर्क से जिस नेटवर्क
को आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन एक सुपर एनर्जी को कनेक्ट करने का एक बहुत आसान माध्यम है। ये आज की दुनिया में किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इसका बैकएंड साइंस क्या है, वो हम लोग वन बाय वन इसको सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आपको कुछ स्लाइड भी दिखाएंगे और उससे भी आप देखते जाएंगे। हमारी स्लाइड अभी दिख रही है आपको? तो ये ध्यान शिक्षण का मतलब मेडिटेशन ट्रेनिंग का ये मास्टर क्लास होगा। ये 1 घंटे में आप किस तरह से अपने आप को मेडिटेशन के प्रोफेशनल टीचर्स बना सकें, प्रोफेशनल गाइड बना सकें, वो ये कोर्स जो है ये जो आपको गाइडलाइन दी जाएगी, 1 घंटे का एक जो वर्कशॉप है, इसमें पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि ध्यान पहले कहीं से अधिक महत्वपूर्ण अब हो गया है। पहले के जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे नाम सुनते थे आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से सुने थे कभी कि डिप्रेशन हो गया है? कभी दादी ने बताया आपको? यस, नहीं बताया, नाम ही नहीं होते थे एक्चुअल में। लेकिन पहले जो रूटीन फॉलो किया जाता था, आज वो रूटीन नहीं है। इसके कारण से क्या हुआ कि इस तरह से बहुत सारी जो मेंटल क्राइसिस आ रही हैं वो आज देखी जा रही हैं। उसीलिए हमने इस स्लाइड में आपको दिखाया कि ये डेटा है, WHO का डेटा ये कहता है कि इस तरह से क्राइसिस बढ़ रही हैं, दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य संकट में है, बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। स्ट्रेस का लेवल बहुत डे बाय डे पूरे वर्ल्ड वाइड में बढ़ता ही जा रहा है। एंजाइटी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और इसके समाधान की अब मांग हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी समस्या का समाधान किया जाए, कोई मेडिटेशन कराने वाला मिल जाए और हमारी तरह से मेडिटेशन कराने वाला मिल जाए। हमारी तरह से नहीं बोल रहा हूं, मेरी समस्या के लिए, मेरी समस्या के लिए कोई अच्छा मेडिटेशन करा दे और हमें रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, डेटा ये कहता है कि 77% शारीरिक तनाव के लक्षण महसूस करते हैं लोग। 77% लोग, दुनिया के 77% लोग शारीरिक तनाव के लक्षण महसूस करते हैं, फिजिकल स्ट्रेस को फील करते हैं। 300 से ज्यादा, 300 मिलियन से ज्यादा दुनिया भर में लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं, जीते हैं, वो एंजाइटी की ही लाइफ जीते हैं। 264 मिलियन विश्व भर में अवसाद से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। 62% लोगों की नींद खराब हो चुकी है, आज के समय की रिपोर्ट है ये। तो ये जब डेटा ये कहता है, इस डेटा को आप लोग नोट डाउन करिए। ये चीजें एक टीचर की क्वालिटी को बढ़ाता है, क्योंकि आपको अपग्रेड रहना है और अपडेट रहना है। आज की ये स्थिति है, आप समझिए ये संख्या कम नहीं होती है, 300 मिलियन, ये संख्या कम नहीं होती। ये डेटा अगर इस तरह से कहा जा रहा है और इसका ग्राफ डाउन तो कभी होता ही नहीं, जब से मोबाइल युग आया है तब से तो और तेजी से इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। तो इन सारे डेटा को हम लोगों को समझना है और इसकी रिक्वायरमेंट समझना है कि जब इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही हैं तो हमारा क्या रोल हो सकता है, हम किस तरह से अपनी स्किल पे काम कर सकते हैं या दूसरों की मदद कर सकते हैं या अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दुनिया में ध्यान के शिक्षकों को क्यों जरूरत है वो आप समझिए। कहां कहां पे जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अगर आपको हिंदी आता है तो पढ़िए थोड़ा सा। कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? स्कूल और कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कॉरपोरेट सेक्टर में और योग और वेलनेस सेंटर में तो जरूरत पड़ती ही है। स्कूलों में आप अब स्टूडेंट्स को कराते हैं उनकी लाइफ को और अपग्रेड करने के लिए, मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए। जब हॉस्पिटल्स में आप कराते हैं तो उनकी हीलिंग पावर को और इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा कार्य करता है। व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन पे चल रहा है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर को इनहेंस करने के लिए इसमें तो बहुत मल्टीपल रिसर्च हो चुके हैं कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, रिसर्च ये बताते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब देखा जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो देखा जाता है, कॉर्पोरेट व्यक्ति को देखा जाता है।
जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके तनाव को कम करने के लिए अब तो बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल या नेशनल कंपनियां हैं वो भी मेडिटेशन के सेशन रखते हैं। और अगर आप में गुणवत्ता हुई तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं और वहां तक जा करके अपनी उन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं जो भारतीय संस्कृति का मूल रहा करती थी। योग में तो है ही, मेडिटेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। वेलनेस सेंटर में आप दूसरों को निर्देश देते हैं, निर्देश जो गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है उसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं को निदान किया जा सकता है। तो ये तो मैं एक विजन आपको बता रहा हूं कि इस तरह से अलग अलग डायमेंशन में इसकी क्राइसिस, इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या हम अपने आप को कैपेबल कर रहे हैं, या अपने आप से जैसे ही आप कहते हैं कि आप मेडिटेशन टीचर हैं तो क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर आज हमारी कंपनी में आपको मेडिटेशन कराना है और ये लोग एंजाइटी में हैं, ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ये लोग खुश नहीं रहते हैं। अब उसके लिए तो आप अलग अलग मेडिसिन देंगे या फिर एक ही त्रिफला चूर्ण सबको देते रहेंगे, ये पुड़िया लीजिए त्रिफला चूर्ण का है, इससे पेट साफ होगा? ऐसा तो नहीं है। जब एक यूनिवर्सल मेडिसिन है तो उसके लिए अलग अलग उसका डोज भी अलग डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्वालिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। हर एक समस्या के लिए एक ही मेडिसिन जिस तरह से नहीं हो सकती, उसी तरह से ये मेडिटेशन भी हर एक समस्या के लिए एक नहीं हो सकता। इसका भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ओके, देन बात करें कैरियर की, कैरियर कैसे बन सकता है इसमें, या फिर अगर आपको प्रोफेशनली नहीं भी जाना है तो भी आप दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि हम लोग उपयोगी बन सकें, दूसरों के काम आ सकें। अभी इतनी एज हो चुकी है कि हम आसन नहीं कर सकते, पैर हाथ हमारे ही काम नहीं करते, तो दूसरों को क्या योग कराएंगे? ध्यान करा सकते हैं। आपको मैं बताऊं एक बहुत बड़ी सच्चाई है और आपको भी पता है कि जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी वाणी कुछ समय पहले ही बंद होती है, आवाज कुछ समय पहले ही बंद होती है। यस है नो, आप भी जानते होंगे इस बात को। तो आवाज आपकी लास्ट टू लास्ट आपके काम आ सकती है। तो अगर आवाज के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से जीवन में किसी के बदलाव हो जाए या अपने जीवन में बदलाव हो जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मानना चाहिए। कैरियर की अगर बात करें तो आपका इंतजार कर रहा है ये सारे फील्ड, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि अभी आप किससे जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, कॉरपोरेट ट्रेनिंग के माध्यम से, व्यक्तिगत कोचिंग के माध्यम से आप पर्सनल कोचिंग दे सकते हैं, या वर्कशॉप ले सकते हैं, या रिट्रीट प्लान कर सकते हैं। मेडिटेटिव रिट्रीट का एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप पता है बहुत सारे फेमस जो लोग हैं, स्पिरिचुअल सीकर जो लोग हैं, वो लोग इस मेडिटेशन के बड़े बड़े रिट्रीट रखते हैं। बहुत ही सात्विक खाना, सात्विक एकांत जगह में रहना, और आपको केवल मेडिटेशन कराना, और उसके भी बड़े बड़े चार्जेस होते हैं। मैं ये विजन इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे फील्ड हैं, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। केवल हमें ही स्वर्ग नहीं जाना है, आपको भी स्वर्ग जाना है, और आपको भी बहुत सारे लोगों को लेके जाना है। यस, स्वर्ग मतलब ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, अपने जीवन के कल्याण की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आप ध्यान करना सीख गए हैं तो आप दूसरों को मल्टी लेवल से ध्यान करा सकते हैं। अभी आप डायरेक्ट किसी को बोल देते हैं कि चलिए आपको ध्यान कराएंगे, कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति है तो कहेगा क्या ध्यान करेंगे, हमारे पास काम ही इतना ज्यादा है, स्ट्रेस रहता है। लेकिन उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आपका बदल जाए कि अगर आप, क्या आपको स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस रिलीफ के लिए अगर आपको मैं 10 मिनट का मेडिटेशन कराऊं और आपका बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक पूरा डे फील करें तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो वो व्यक्ति जो सामने वाला आपकी बात सुन रहा है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता है, वो आपकी बात समझ सकता है कि नहीं 10 मिनट की बात है, चलो ट्राई करते हैं। अदरवाइज आप जब डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं मैं मुझे ध्यान कराना आता है, क्या आप करेंगे, तो एक बहुत बड़ी इमेज बनती है। क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पैंट पहन रखा है, ट्रैक पैंट नहीं पहना है हमने अभी, और चेयर पे कैसे करेंगे? आप बहुत इजी बना सकते हैं, कस्टमाइज बना सकते हैं, शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छी मेडिसिन को उनको डिलीवर कर सकते हैं और उनको बेनिफिट दे सकते हैं। कब?
जब आप एक्सपर्ट बनते हैं। ओके, डन। तो ये सारे फील्ड हैं जिस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं और बहुत अपनी अर्निंग भी सेट कर सकते हैं और अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। डे बाय डे जब आप इन फील्ड में काम करते हैं तो आपकी स्किल डेवलप होती है कि नहीं? अगर आप आज से ही घर पे बैठ करके बोलना शुरू कर दें, अरे सर कौन ध्यान करेगा, कोई करता नहीं है, हमारा ही ध्यान नहीं लगता, तो सच में आपको कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको फील्ड नहीं पता है किस फील्ड में जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेशनरी की दुकान कहाँ पे होती है? कॉलेज के सामने मल्टीपल स्टेशनरी की दुकान होती है और उनका सेल भी होता है। और स्टेशनरी की दुकान अगर हॉस्पिटल के सामने आ जाए तो ज्यादा सेल होगा कि नहीं? बताइए। वहां मेडिकल का काम ज्यादा है, तो मेडिकल स्टोर होगा तो वहां पे ज्यादा सेल होगा। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि ये सारे फील्ड हैं जहां पर ये ज्यादा आप रीच कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी स्किल को और इन्हांस करते हैं, साथ ही साथ अपनी अर्निंग भी सेट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी कि किस तरह से करना है, कैसे हम लोगों तक पहुंचे, ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। अब ये समझ लेते हैं, ध्यान जो ट्रेनिंग है, मेडिटेशन ट्रेनिंग क्यों बने, शिक्षक आप क्यों बनना चाहते हैं, उसके लिए आप ये समझिए कि सबसे पहला चीज, ध्यान आपकी लाइफ को चेंज करता है। अगर आप प्रोफेशनल टीचर बनते हैं मेडिटेशन के, तो सबसे पहले आपकी लाइफ चेंज कर देता है। और आपकी जब अपनी लाइफ चेंज होती है तो आप दूसरों की लाइफ चेंज करने वाले हो जाते हैं। दूसरों में जो चेंज लाना है उनकी पर्सनालिटी में, उसके आप मैकेनिक बन जाते हैं। मतलब आप एक इनर इंजीनियरिंग के एक एक्सपर्ट इंजीनियर बन जाते हैं। बात करें कि एक, अगर आप प्रोफेशनल मेडिटेशन टीचर बनते हैं तो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है और आपकी मान्यता होती है। आप एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जो लोग मेडिटेशन टीचर होते हैं उनको सामाजिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है और साथ ही साथ आपको नेम और फेम तो मिलता ही है। ओके, तो क्या लगता है आपको, बनना पड़ेगा? यस, मैं बना के ही छोड़ूंगा इस 1 घंटे में, बस मीटिंग से जुड़े रहिएगा। ओके, व्यक्तिगत विकास तो होता ही है आपका, अपनी साधना और आंतरिक जागरूकता गहरी हो जाती है। जब आप 50 बातें अच्छी दूसरों को बताते हैं तो 5 बातें तो अपने आप ही आपकी जीवन में आ ही जाती हैं। यस, जैसे अगर मैं 100 बार बोलता हूं दूसरों को थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, आपसे भी बोल रहा हूं थोड़ा मुस्कुराइए तो ज्यादा समझ में आएगा। यस, कीप स्माइलिंग, तो मुझे भी तो मुस्कुराना ही पड़ता होगा। यस, यस, इसीलिए आपकी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इस बात को हम लोगों को समझना है, ध्यान का विज्ञान क्या है, इसका साइंस क्या है। बहुत आसान है, जैसे कि हमारा तरीका है कि आपको हम सरल से सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताते। बहुत इजी है, इन 3 शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेन स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम और ब्रीदिंग एंड फीलिंग। एरो बना करके आप इन 3 चीजों को लिख लीजिए ताकि हम लोग एक एक चीजों को समझ सकें। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस केवल नहीं है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपकरण है जो मस्तिष्क को पुनर्गठित करता है, मतलब रीजनरेट करता है, आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करता है, रीजनरेट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और आपकी फीलिंग्स को बैलेंस करता है, शरीर में स्टेबलाइजेशन लाता है, स्थिरता लाता है। ये मेडिटेशन का काम है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस पर रिसर्च ये कहती है, मल्टीपल जो रिसर्च आज हो रही है, मेडिकल रिसर्च हो रही है, तो ध्यान के ये आउटकम निकाल के देती हैं कि ध्यान से ये चेंजेस होते हैं। अगर ये चेंजेस हो भी जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो इस तरह से समझना चाहिए कि मेडिटेशन कैसे स्टार्ट होता है।
मस्तिष्क से, ब्रेन से। ब्रेन के बाद की जब बात आती है तो वो नर्वस सिस्टम की बात आती है। और देन जब आप मेडिटेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वो ब्रीदिंग एंड फीलिंग को कनेक्ट करते हुए फिनिश होता है। और जहां पर श्वास और भावनाओं की बात आती है वहीं पर आपका संतुलन स्थापित होता है। जब भी आपको गुस्सा आता है, आपने फील किया है, आपको ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो फास्ट हो जाता है। यस, फास्ट हो जाता है। यस, नो। आप गुस्सा करते हैं जब, तब आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारी इमेज बदल जाती है। आप दूसरों को अपशब्द भी कह सकते हैं, मार भी सकते हैं, हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। आपने तोड़े होंगे किसी के? यस, नहीं तोड़े? ठीक है, आप लोग मेडिटेशन करते हैं ना, इसलिए। तो ये तीन बातें हमने आपको बताई कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम और फिर फीलिंग एंड ब्रीदिंग। बस ये तीन ही सीक्वेंस है जिसके माध्यम से आपका ये ध्यान, मेडिटेशन वर्क करता है। ब्रीदिंग एंड फीलिंग को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए ये सारी प्रोसेस है, ब्रीदिंग एंड फीलिंग। और ये दो ही अगर गड़बड़ हो जाए तो सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है। इवन आप कह सकते हैं कि लाइफ डिसबैलेंस हो सकती है। लाइफ में अनहेल्दी की कंडीशन हो या ब्रेन में अनहेल्दी की कंडीशन हो, मेंटल इलनेस हो या फिजिकल इलनेस हो, या आपके ये हो जाए कि आप कहेंगे मुझे दुख बहुत है, दुनिया में तो कम है लेकिन मेरे पास ज्यादा है, आप ये कहना भी आरंभ कर सकते हैं। जब ये दो प्रकार की इलनेस बढ़ती हैं, ब्रीदिंग और फीलिंग जब डिसबैलेंस होती हैं, तो इसी तरह की क्राइसिस देखी जाती है। क्लियर? अभी तक जो हमने बताया ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको सर के ऊपर जा रहा है? यस? नहीं लग रहा है तो सर ऐसे हिलाइए ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस? पक्का? आगे बढ़ें? जैसे ही कम समझ में आएगा बताइएगा, मैं बंद कर दूंगा वहीं से। ठीक है, वहीं से डाइल्यूट कर दूंगा, आगे का नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग के तार भी गर्म नहीं होने चाहिए, जितना भी समझाएं उतना डाइजेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जो मेडिटेशन है, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम और फिर फीलिंग एंड ब्रीदिंग। जब ब्रेन में कोई भी क्वेश्चन जाता है, कोई भी आप कमांड डालते हैं, तो उस पर जब आप फॉलो अप करने लगते हैं, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस उस पर काम करता है, तो वो सिग्नल किसको स्प्रेड करता है? नर्वस सिस्टम। चाहे वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो या दूसरा, दोनों नर्वस सिस्टम को, ऑटोनोमिक और ये दोनों नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली आपका रिलैक्स और बैलेंस करने लगता है। जैसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात जो हम लोग करते हैं, तो इसमें एक एक्टिवेशन करता है, एक अराउजल करता है, एक एक्टिवेट करता है, एक रिलैक्स करता है। तो दोनों में संतुलन होना जरूरी है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्र है, एक तरफ ठंडा, एक तरफ गर्म, एक तरफ ईड़ा, एक तरफ पिंगला। तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए ये सारी पद्धतियां बनाई गई हैं। क्लियर? इन्हीं में अगर संतुलन होता है तो लाइफ में संतुलन आने लगता है। तो इस संतुलन को स्टेबलाइज करने के लिए जब ब्रेन किसी बात को सुनता है, जैसे कि आप किसी की डेथ की बात सुनते ही आपके अंदर की एनर्जी अलग हो जाती है, आपके बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन्स की कंडीशन अलग हो जाती है। जब आप किसी गुड न्यूज को सुनते हैं तो आपकी बॉडी का रिएक्शंस अलग हो जाता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स अलग हो जाते हैं, और वो फिर सिग्नल कहां पर डिवाइड करते हैं? पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। आप जब बिल्कुल थके हुए थे, कोई एक गुड न्यूज आई, तुरंत से अलग से एनर्जी आ जाती है। ऐसा नहीं आपने ग्लूकॉन डी पी लिया है इसलिए आप एनर्जी आ गई है। वो शब्द, वो जो शब्द थे, आपको पूरा बूस्ट कर चुके हैं और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप थके हुए हैं, आप थका फील ही नहीं करते और आप फिर से काम में लग सकते हैं। यस या नो? आपने एक्सपीरियंस किया है इस बात को? काम क्या कर रहा था? जो ये ब्रेन ने जिस शब्द को, जिस साउंड को रिसीव किया, इसके माध्यम से जो सिग्नल स्प्रेड किया, उसके माध्यम से क्या चेंज हुआ? ब्रीदिंग एंड फीलिंग। और जब ये रिवर्स करेगा, ब्रीदिंग एंड फीलिंग रिवर्स करेगा,
तो बॉडी की क्या इनहेंस हो सकती है, या स्ट्रेंथ बढ़ सकती है या स्ट्रेंथ डाउन हो सकती है। ओके, या स्ट्रेंथ बिल्कुल आप खो सकते हैं या स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, यस या नो। तो वो एक कौन सी चीज थी, शब्द, जो साउंड, जो मैसेज आपने सुना, वो ब्रेन ने रिसीव किया, नर्वस सिस्टम ने स्प्रेड किया, जिसको जैसा एक्सेप्ट करना था, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, तो वैसा ये स्प्रेड करने लगा। और रिवर्स क्या करेगा, फिर बॉडी को सिग्नल देगा कि आप इस तरह से काम करिए। आपको किसी की डेथ की न्यूज मिल गई है, आप डल फील करेंगे, यस, आप बिल्कुल लेथार्जिक फील करेंगे कि अब आपको कुछ नहीं करना, सब बेकार है, इनकी डेथ हो गई, अब हमारा भी नंबर आने वाला है, ऐसा ही सोचते हैं, नहीं? ठीक है। किसी को अगर गुड न्यूज मिल जाती है, आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील होने लगता है। तो ऐसा क्या सेट पैटर्न है जो हम लोग सुने और रोज चार्ज हो जाएं, रोज बूस्ट हो जाएं, रिवाइटल की जरूरत नहीं पड़े। रिवाइटल सुना है नाम आपने? सुना है, बहुत पुरानी दवा है, हमने दादाजी हमारे खाया करते थे कभी कभी, ओके, ठीक है। मेडिसिन है, अंग्रेजी दवा, आप मत खाइएगा, ओके। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बाद में मुझे पता चला, ठीक है। सो जैसे कि एक टेबलेट आप लेते हैं और आपको पूरा दिन एनर्जाइज रहते हैं। जब मैं छोटा था तो हमारे दादाजी डिस्कस करते थे कि ये मेडिसिन खाते हैं इसलिए बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। बाद में पता चला उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह का एक ऐसा बूस्टर डोज मिल जाए आपको डेली, जो आपकी पूरी दिन की एनर्जी को मेंटेन करे, एवं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी पूरी लाइफ की एनर्जी स्माइलिंग फेस बना दे। जो भी मिले वो भी आपसे पूछे कि आप क्या खाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। थोड़ा सा आप भी खुश हो जाइए, यस, सीख रहे हैं ना आप कुछ नया, तो आप भी थोड़ा खुश रहिए, ओके। तो इस तरह की एनर्जी कैसे कनेक्ट हो सकती है, किस तरह से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं? क्या टीचर हैं तभी हम खुश रहने की जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं है। जो टीचर नहीं है वो भी खुश रहने का अधिकार रखते हैं कि नहीं? यस। तो आप भी खुश रह सकते हैं। ये एंशियंट टेक्निक है और ये एंशियंट फैक्टर है। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। आपकी बॉडी के एनाटॉमी भी यही कहती है और स्पिरिचुअल साइंस तो कहता ही है। ध्यान के बारे में आपने आज से भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा, किया भी होगा। लेकिन ये जो फैक्टर हैं ये साइंटिफिक फैक्टर हैं। इसको हम लोग अगर अंडरस्टैंड कर लें आसान भाषा में, मैंने आपको कंप्लीट साइंस बताया है लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं बताया है। बहुत इजी, तीन शब्द याद रखना है, ब्रेन, यस बोलिए थोड़ा सा, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, फीलिंग एंड ब्रीदिंग। ये तीन ही शब्द हैं जो आपकी पूरी इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कनेक्ट कर देते हैं और आपकी बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर का काम कर देते हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि किसी को भी आप एनर्जी बूस्टर दे सकते हैं विद इन 10 मिनट, यस या नो? दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। कैसे, ये तो बताया नहीं। कैसे देना है वो तो आपको समझना पड़ेगा, ओके। एनर्जी बूस्टर कैसे देना है, अप्लाई कैसे करना है, ये बात तो समझ में आ गई। फैक्टर क्लियर होते ही आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस हो जाता है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आप बोलिए हम कर सकते हैं, यस, आप कर सकते हैं, यस, डू इट, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं इसके फैक्टर में। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है कि सर लेट हो रहा है, आपने इतने बजे से इतने बजे तक कहा था, तो आप अपनी फ्लाइट मिस कर दीजिएगा, लेकिन आज का सेशन मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए है, ओके। फ्री सेशन है, ठीक है, इसके लिए कोई पैसे नहीं पेड करा रहा मैं, इसलिए आप फ्लाइट मिस करके ये सेशन अटेंड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन फैक्टर आपको आई होप पता हो गए हैं। जिन लोगों को कुछ लिखना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है कि आपकी मेमोरी पावर इनहेंस होती है जब आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं, तो ग्रे मैटर का जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है, ओके। आपकी मेमोरी पावर इनहेंस होती है और ग्रे मैटर का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया जो होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो, वो
आपके फाइट एंड फ्लाइट की अवस्था को कम कर देता है, इन द सेंस आपको रिलैक्स कर देता है। ब्रीदिंग एंड फीलिंग की जब बात आती है तो यहां पर आपका कार्टिसोल कम हो जाता है, मूड में स्थिरता आ जाती है, मतलब मूड आपका स्टेबलाइज होने लगता है, मूड स्विंग नहीं करता। ओके, ये फैक्टर हैं आपके जो हमने आपको आसान भाषा में भी बताया। इसके बाद ध्यान और ब्रेन का क्या डीप कनेक्शन है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नियमित ध्यान अभ्यास मस्तिष्क के कार्य की मापनीय स्थायी परिवर्तन लाता है। ज्यादा आपको आई होप हिंदी नहीं आती होगी, हमने स्लाइड हिंदी में बनाया है, कोई बात नहीं, हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो। भावना नियंत्रण और मस्तिष्कीय स्पष्टता को बढ़ाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो फीलिंग को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ माइंड की क्लियरिटी को भी बनाता है। फोकस आपका बढ़ जाता है, अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो फोकस आपका बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। उसका रीजन ये है कि हिप्पोकैम्पस की घनता बढ़ने लगती है, हिप्पोकैम्पस की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फीलिंग्स आपकी नियंत्रित होने लगती है। उसके पीछे का फैक्टर यह है कि ब्रेन में जो एमिगडाला पाया जाता है उसकी रिएक्शंस कम हो जाते हैं, उसकी प्रतिक्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है, जिससे आपकी फीलिंग्स कंट्रोल्ड होने लगती है। तो ये फैक्टर भी आपको पता होने चाहिए कि ये इस तरह से काम होता है। ऐसा ही नहीं कि आप एक ध्यान कराने वाले हैं तो आपको केवल बाबाओं वाली बातें ही आती हैं, वो तो आपको आती ही हैं, नो डाउट, लेकिन आपको ये फैक्टर भी पता होना चाहिए। मानसिक स्पष्टता की बात करें तो डिफॉल्ट मूड नेटवर्क को शांत करता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। डीएमएन की जो बात की जाती है वो आपका शांत करता है, जिससे मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और क्लियरिटी आती है, सोच कम हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को रात में नींद इसीलिए नहीं आती है क्योंकि विचार चलते रहते हैं, चाहते हैं कि स्विच ऑफ कर दें लेकिन बटन ही नहीं पता कहां से स्विच ऑफ कर दें। अब आप बता पाएंगे कि बटन कहाँ पे है, कहाँ पे है, पता चल गया? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए फिर। ठीक है। ध्यान आपके रसायन चेंज करता है, रसायन इन द सेंस हार्मोन्स। इन तीन हार्मोन्स का नाम आपको पता होना चाहिए, कार्टिसोल, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये तीन हार्मोन्स का नाम आपको याद कर लेना है कि आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करती है। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो वो चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे थायराइड की बात हो, चाहे पीसीओडी पीसीओएस की बात हो, चाहे वो मेनोपॉज के टाइम पे बहुत बड़ी मेडिकल इशू हो, बहुत सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। तो ये हार्मोनल बैलेंस करने का सबसे अच्छा मेडिसिन जो है वो है मेडिटेशन। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, अगर कोई पीसीओडी पीसीओएस का है तो जानते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं? एक अच्छा मंत्र है जो कभी नहीं हो सकता कि वेट कंट्रोल कीजिए। पहला कॉमन लाइन यही होती है कि वेट कंट्रोल कीजिए। वेट कंट्रोल होगा कैसे? खाने से नहीं, प्रैक्टिस करने से नहीं, केवल प्रैक्टिस करने से भी नहीं होगा, आपको ब्रेन को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस से वेट भी गेन हो रहा है और ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। तो आपको पहले ब्रेन को ट्रेंड करना आना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस बनेगा तो आप वेट भी फिट रहेगा और आप प्रैक्टिस भी काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये सारे फैक्टर, इन तीन हार्मोन्स का नाम आई होप आपने लिख लिया है, नहीं लिख लिया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सब मोह माया है, ऐसा आप अगर समझते हो तो ना लिखें, ठीक है। ये क्या काम करता है वो नीचे लिखा गया है, आप लिख लें। वैसे आप सभी जानकार हैं कि कार्टिसोल किसके लिए है, चिंता के लिए होता है, अगर कार्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन अगर वृद्धि हो जाती है तो मनोभाव की स्थिरता और स्वाभाविक सुख और भावनाओं का समर्थन देता है। सेरोटोनिन अगर आपका बढ़ रहा है तो आप खुश अनुभव करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि इस कोर्स, इस क्लास को ज्वाइन करके अच्छा किया। यस, आपको लग रहा है अभी? यस, आप सभी को लग रहा है इस क्लास को ज्वाइन करके गलती नहीं करी 1 घंटे की? ठीक है, तो ये क्या बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी का? सेरोटोनिन। यस, ये सब बहुत ही कॉमन है, इसको आप जुबान पे रखिए हमेशा, आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये फैक्टर हो रहा है, इस तरह से आपकी बॉडी काम कर रही है। डोपामाइन की बात करें
तो प्रेरणा, एकाग्रता और संतोष आपका बढ़ने लगता है। ओके, भावनाओं को बढ़ाता है, आपकी फीलिंग कनेक्ट करने लगता है। जब आपका डोपामाइन नियमन होता है, मतलब आपका बैलेंस होने लगता है। तो ये 3 फैक्टर हैं। इसको आप, ऐसा नहीं कि हमने पूरा साइंस बता दिया है, ये 3 हार्मोन्स आपने लिख लिए हैं। अब अगर आपको इसमें रिसर्च करनी हो, पीएचडी करनी हो, तो गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा या जीपीटी से पूछ लीजिएगा, आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा। मैं आपको केवल दिशा निर्देश दे रहा हूं कि इस तरह से आप बेहतर सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक रूप से समर्थित लाभ क्या क्या होते हैं? तनाव में कमी होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, बेहतर नींद मिलती है, एकाग्रता में सुधार आता है, भावनात्मक संतुलन होता है और उत्पादकता बढ़ जाती है। मतलब आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, आंतरिक शांति मिल जाती है। अब ये बताइए, 6 चीजें हैं और ये 6 चीजें किसको नहीं चाहिए? आपको, क्या आपको नहीं चाहिए ये 6 चीजें? कि आपका तनाव कम हो, बेहतर नींद आए, भावनाएं संतुलित हो, आंतरिक शांति मिले, एकाग्रता बढ़ जाए और हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। बताइए किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हर व्यक्ति को ये 6 चीजें चाहिए। इन 6 चीजों में ही कहीं ना कहीं ये फंसा होता है कि हमें ये चीजें नहीं मिल रही हैं। अब इन 6 चीजों को बढ़ाने का सबसे आसान मेडिसिन क्या है, हम नहीं बताएंगे, आपको पता चल गया है। ठीक है। क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च बताती है, ये 6 फैक्टर पर बहुत अच्छा काम करता है, रिसर्चेस बताती हैं। ओके, तो ये 6 फैक्टर आपको पता चल गए। आगे बढ़ें। चलिए, अब आपकी यात्रा यहीं से शुरू होगी कि हम लोगों ने फैक्टर समझ लिए हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आपके पास क्या होना चाहिए? मेडिटेशन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आपको, वो आपके पास पहले से है। आप मेडिटेशन ट्रेनिंग मिल चुकी है, ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी आ गया होगा। प्रभावशाली ध्यान कराने के लिए एक आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होगी और प्रीमियम गाइड की जरूरत होगी, जो कहां से मिलेगी? हमसे नहीं मिलेगी, योग नमस्ते एकेडमी से मिलेगी प्रीमियम गाइड। ठीक है। व्यापक पाठ्यक्रम, आपको एक प्रमाण पत्र और जीवन भर एक विशेष समुदाय से जुड़ने का मौका। ये कैसे पॉसिबल होगा उसको हम लोग समझते हैं कि ध्यान शिक्षण जो है प्रशिक्षण में कैसे बदला जाए। मतलब ट्रेनिंग, एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, वो ट्रेनिंग किस तरह से कर सकता है। मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने से ही अपने आप को ट्रेनिंग दे सकें। ये बात समझना चाहते हैं? अभी तक जो हम लोगों ने समझा वो बात थी कि ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है, किस डायमेंशन में काम करता है। आपको लेट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? ठीक है, हो रहा हो तो भी हमें बताइएगा कि नहीं हो रहा है, ताकि हम आगे की बात बता सकें। ठीक है, डन। तो ये ध्यान प्रशिक्षण जो है व्यावसायिक रूप से क्यों जरूरी है, शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं, वो चीजें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान आप पहले से ज्यादा ये उपयोगी बन गया है, ये फैक्टर आपने पहले ही समझ लिया है कि विश्व भर का ये जो डेटा है वो ये बताता है। साथ ही साथ विश्व में ध्यान की जो कंडीशन है, शिक्षणों की जो आवश्यकता है, वो भी आपको डायमेंशन पता हो गया है कि 5 डायमेंशन में आपकी जरूरत पड़ने वाली है। स्कूल कॉलेजेस में, कॉरपोरेट सेक्टर में, अस्पताल में, योग स्टूडियो, वेलनेस में, समुदाय केंद्रों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। व्यापक कैरियर कहाँ पर है? इन सारे सेक्टर में आप अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं अगर आप ध्यान के शिक्षक हैं। ये फैक्टर है कि इसलिए आपको ध्यान का शिक्षक बनना चाहिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक सेवा के लिए और व्यावसायिक पहचान के लिए और जीवन रूपांतरण के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए। ओके, ध्यान का विज्ञान भी आपको समझ में आ गया कि ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, श्वसन और फीलिंग। यस, ये भी आपने नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। गुड। ध्यान और मस्तिष्क में किस तरह से कोरिलेशन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एकाग्रता मतलब फोकस, मेमोरी, फीलिंग और माइंड क्लियरिटी, ये 4 फैक्टर भी आपको समझ में आ गए हैं जो अभी हमने बताया। ध्यान और हार्मोन्स का बैलेंस भी आपने समझ लिया है, कार्टिसोल, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और गाबा भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल हार्मोन्स हैं, ये बहुत ही जो खास हार्मोन्स हैं उनको हमने लिखा है। ओके, तो ये हार्मोन्स पे भी आप काम कर सकते हैं।
वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लाभ जो हैं वो भी ये बताते हैं कि आपकी बेहतर नींद, एकाग्रता, भावनात्मक और आंतरिक शांति ये आपको देगा। आपकी यात्रा अब संपूर्ण शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, या आपके पास टूल किट क्या होना चाहिए। यहां से थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। कैमरे को आप खोल लीजिए, अब ज्यादा जरूरी है। अब ये तो आपने बता दिया, आज आपने इस वर्कशॉप को अटेंड किया, आपको पूरा समझ में भी आ गया कि बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट कर दिया। और अब हम तो आप कूद पड़ेंगे। कहाँ कूदना है? वो एक मूवी देखिए, छोटी गंगा में कुदा दिया। वो एक कॉमेडी मूवी है, उसमें मैंने एक डायलॉग सुना था, देखा होगा आप लोगों ने भी। ठीक है, तो छोटी गंगा में नहीं कूदना है, गंगा में ही कूदना है या महासागर में कूदिए, ताकि आपको गोता लगाने का मौका मिल सके। कूदना कहाँ है वो आप समझिए। आप पूरी एंथुजियास्टिक फीलिंग के साथ जब कनेक्ट हैं, तो उसको, उस एनर्जी के फ्लो को कहाँ पर डाइवर्ट करना है वो समझिए। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे डायबिटीज है और मुझे मेडिटेशन कराइए, मुझे स्ट्रेस है, मुझे मेडिटेशन करा दीजिए। इसमें बहुत सारे लोग हमारा थेरेपेटिक योगा अटेंड किया होगा, तो उसमें हमने बताया है। लेकिन उसमें एक चीज है कि आपको मेडिटेशन बता दिया है, स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास। यस, स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास। वो मुझे पता है, क्योंकि आपकी क्या जरूरत है वो मुझे, मैं यही रिसर्च करता हूँ कि आपकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वो हमने कर दिया है काम, आपके लिए ही काम करते हैं, 24 आवर्स आपके लिए काम समर्पित है। हमने एक मेडिटेशन स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम हमने इसको बनाया है। एक बुक का इनोग्रेशन नहीं होता है, तो बड़े से स्टेज होते हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं जब बुक दिखाई जाती है, तो हम जब बुक दिखाएंगे तो आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है ना? आप नहीं भी बजाएंगे तो भी चलेगा, हम बुक तो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली बुक हमने बनाई है, मेडिटेशन स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, इसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कि इसमें मेडिटेशन के स्क्रिप्ट हमने लिख दिए हैं। आपको कुछ भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, और उसको डिवाइड किया है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही लिख दिया है। इसमें हमने 5 डायमेंशन बताए हैं। पहले एक थेरेपेटिक मेडिटेशन है, जिसमें 10 टाइप्स के मेडिटेशन दिया है। ये पूरी सूची है, शायद आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, हम आपको बाद में दिखाएंगे कभी स्लाइड में। इसमें अभी टॉपिक आपको बता देंगे। इसमें 5 डिवीजन हमने किए। पहला थेरेपेटिक मेडिटेशन, दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन, इसमें अलग तरह के मेडिटेशन होंगे। और तीसरा स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुनने में, कि स्टूडेंट के लिए अलग क्लासिफाई किया है हमने मेडिटेशन को, कि किस तरह से स्टूडेंट के लिए जरूरी है। आजकल स्टूडेंट के एग्जाम है, या फिर कुछ उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस तरह से मेडिटेशन करें, उनके लिए क्लासिफाई किया है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट मेडिटेशन अलग क्लासिफाई किया है, उसका एक अलग पार्ट बनाया है इस, okay? और फिर स्पिरिचुअल मेडिटेशन, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग। स्पिरिचुअल मेडिटेशन के 10 टाइप्स के हैं, उसकी स्क्रिप्ट इसमें लिखी हुई है। ओके, कॉर्पोरेट मेडिटेशन के 5 टाइप हैं, स्टूडेंट के लिए 5 टाइप के मेडिटेशन की स्क्रिप्ट लिखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 10 हैं, और थेरेपेटिक मेडिटेशन के लिए 10 हैं। ओके, डन। तो ये इसके 10 10 और ये टोटल 40 टाइप्स के मेडिटेशन की स्क्रिप्ट हो जाती है। जो हमने आपको फील्ड बताया, उन्हीं फील्ड की ये चीजें हैं। अब जैसे कि कॉलेज या स्कूल में आपको मेडिटेशन कराना है, तो आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है। सबको हिमालय का ध्यान थोड़ी करा सकते हैं। बच्चों को मेमोरी पावर बढ़ानी है, बच्चों को फोकस बढ़ाना है, उसके लिए मेडिटेशन अलग होगा, उसके लिए स्क्रिप्ट अलग होगा। आई होप इसमें बहुत सारे लोग टीचर हैं, यस टीचर हैं, योगा टीचर। तो ये आपको स्किल ऐड ऑन करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? इस लाइब्रेरी को आपको अटेंड करना पड़ेगा, मतलब 40 टाइप्स के इसमें मेडिटेशन स्क्रिप्ट आपके लिए रेडी है, हमने रेडी कर दिया है, अभी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, मिल जाएगा, मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, सब आपके पास ही आ जाए वही अच्छा रहेगा, मैं क्या करूंगा वैसे। ठीक है, मैं पढ़ चुका, आपको पढ़ना है अब। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं, कि इसमें क्या क्या चीजें हमने डाला है वो थोड़ा सा
आपको स्पष्ट कर देते हैं। यह पाठ्यक्रम किसके लिए है वो आप समझिए। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप एक अच्छे मेडिटेशन के टीचर बन सकते हैं। इंटरनेशनली आप मेडिटेशन के टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। योग शिक्षक के लिए, ध्यान शिक्षक के लिए, थेरेपिस्ट कोच के लिए, और डॉक्टर व छात्रों के लिए, और वेलनेस पेशेवर के लिए, प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए, इन सभी के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा और सुटेबल है। ओके, जस्ट 1 मिनट। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्कोप हमने बताया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्कशॉप, रिट्रीट, कॉरपोरेट ध्यान कार्यक्रम, और स्कूल में व्यक्तिगत कोचिंग, ये सारी चीजें आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। योग नमस्ते एकेडमी क्यों चुनना है वो आपको हमसे ज्यादा पता है। ओके, यस, पता है कि नहीं? योग नमस्ते एकेडमी से ही क्यों जुड़ना है वो हमसे ज्यादा आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो आपको फैक्टर बताए जाते हैं और जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो सटीक होती है आपके लिए। आपको आपकी भाषा में बताया जाता है। अभी तक जो हमने आपको बताया कि आपको आपकी भाषा लगी कि आपको समझ में आ गया है सारा, हार्ड एंड फास्ट तो नहीं था। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि आपको सटीक कंटेंट मिलता है और व्यवहारिक नॉलेज मिलता है। ठीक है। दूसरा, संपूर्ण संसाधन की अगर बात करें, पीडीएफ, मैनुअल, स्क्रिप्ट, वीडियो एक साथ ही आपको मिल जाते हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और ये आजीवन मिलते हैं, लाइफ टाइम। एक बार जुड़ जाना है, हमेशा के लिए आपको सीखते रहना है। चाहे आप फ्री वर्कशॉप में जुड़े या फिर किसी भी एकेडमी के कोर्स में जुड़े, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ओके, हमारे बारे में तो मैं बता नहीं सकता, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। यस, एक्सपीरियंस की बात करें या स्टूडेंट की बात करें, अब इसकी संख्या 1 0 और बढ़ने वाला है इसमें। ओके, बहुत जल्द। इसमें थोड़ा कम ही लिखा है हमने। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाता है, और हमारे छात्रों की आवाज जो कहती है, हमारे रिव्यू जो कहते हैं, वो आप हमारे गूगल रिव्यू में भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्रिया जी ने लिखा, राजेश जी ने लिखा, अंजलि वर्मा जी ने लिखा कि इस मैनुअल से, इस कोर्स से उनको क्या लाभ मिला है, वो सारी चीजें इन्होंने लिखा है। ओके, आपको क्या मिलेगा अब ये ज्यादा जरूरी है, कि अगर हम लोग के मन में डाउट होता है कि कब कराएं, क्यों कराएं, कैसे कराएं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कैसे बताना है, बोलना कैसे है। स्क्रिप्ट मिल गई, पीडीएफ अभी आपको आ जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। पीडीएफ आ गई, लेकिन अब बोले कैसे? पीडीएफ थोड़ी पढ़ के बोलना है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। स्क्रिप्ट होना बहुत जरूरी है आपके पास। स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रेजेंट करना तो आना चाहिए। वो कौन बताएगा, आप या हम बताएंगे आपको कि इसको प्रेजेंट करना कैसे है। जब आप ध्यान कराते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, उसकी प्री प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसा करना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कहाँ से शब्दों का चयन होगा, क्या स्क्रिप्ट आगे रख के बोलना है या माइंड में सेव करना है, वो सारी चीजें यहां पर आपको बताई जाती हैं। कब? 10 घंटे में। अभी 1 घंटे दिए हैं, लेकिन ये 10 घंटे में बताया जाने वाला है। 10 घंटे में आपको कंप्लीट इसकी ट्रेनिंग मिलती है। वर्ड्स कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आपको कस्टमाइज वे में जाना है, किन डिजीज पे कैसे काम कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट भी। ओके, सो इसमें सारी चीजें, सारा डाउट जब क्लियर हो जाता है, 10 घंटे की ट्रेनिंग मिल गई, अब आप कूदने के लिए तैयार हैं। अब आप छोटी गंगा में कूदिए या बड़ी गंगा में, फर्क नहीं पड़ता, आप पार हो जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आप बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। तो ये मैंने आपसे कहा कि अभी हम आपको 10 वीडियो रिकॉर्डेड दे देंगे, हाई क्वालिटी वाले, जो हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। ओके, उसकी उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन टीचर कैसे बनना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होगा 10 वीडियो का, इसको आप देख लेंगे, आपकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके साथ क्या मिलेगा, जो ट्रेनिंग में स्लाइड हम दिखाएंगे वो स्लाइड का मैनुअल मिल जाएगा। मतलब पहली चीज तो ये मिलेगी कि आपको एक मैनुअल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, एक और में एडिशनल बोनस मैनुअल मिलेगा, जिसमें हिमालय के ध्यान, चक्रों के ध्यान की स्क्रिप्ट है, बहुत सारे मेडिटेशंस की स्क्रिप्ट है। इसके अलावा
मतलब आपको मैनुअल कितने मिलने वाले हैं? पहला तो टीचर ट्रेनिंग का, मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग का। दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा मैनुअल मिल जाएगा, और तीसरा ये स्क्रिप्ट वाइज मैनुअल मिल जाएगा, रेडी टू स्क्रिप्ट वाइज मैनुअल मिल जाएगा। मतलब 3 PDF आपको मिलेंगी, जिसके माध्यम से ये टूल्स हैं जिसको आपको एड ऑन करना है और अपनी लाइफ में इसको इस इस स्किल को डेवलप करके इन सारे फील्ड तक आप पहुंच सकते हैं, और इसका लाइफ टाइम एक्सेस देंगे आज ही आपको ही। ठीक है। बोनस सामग्री में जैसे कि आपको बताया, अतिरिक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल, ध्यान के तरीके और श्वास का अभ्यास कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। फ्यूचर के अपडेट्स जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ओके। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलेगा। डन। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वो आप चीजें समझिए। जस्ट 1 मिनट। ये सारे अगर प्राइजेस की बात करें तो 10 रिकॉर्डेड सेशन 8,000 के हैं, लेकिन आपको पे नहीं करना है। ओके, आप घबराइएगा मत। बहुत सारे लोग 8,000 देखते ही लीव कर दिए होंगे मीटिंग। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पहले पूरी सूचना सुन लेनी है। 3 प्रीमियम PDF जो आपको मैंने बताया, और 40 मेडिटेशन का स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा, और लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाएगा, और बोनसेस मिल जाते हैं आपको। ठीक है। तो कुल मिला के कितना होता है? केवल 26,000 में आप टीचर बन रहे हैं, और क्या चाहिए? 26,000 एक साथ ही आपको ये टूल किट मिल जाती है। लेकिन हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपसे फीस पे इतना नहीं कराते जिससे आप परेशान हो जाए। ओके। तो ये आपके लिए स्पेशल ऑफर होगा, विशेष। आपका इसमें एंट्री कर सकते हैं, आपको 18,000 की बचत हो जाती है, और आप 2,499 में ये एक्सेस ले सकते हैं। जिसमें क्या मिलेगा, नोट डाउन कर लें आप। 10 वीडियो रिकॉर्डेड, जिसका एक्सेस योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर मिलेगा। 3 PDF मैनुअल मिल जाएंगी, 40 स्क्रिप्ट मिल जाएंगी जो पूरा लिखी हुई हैं, और आजीवन इसका लाइफ टाइम इसका एक्सेस मिल जाएगा, और सभी बोनसेस आपको मिल जाते हैं। ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। ओके। आपकी यात्रा आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। आज ही शुभ दिन है, जिस दिन आप जाग जाएं उसी दिन ही शुभ दिन है। हो सकता है आपके मन में लग रहा हो नहीं पैसे खर्च होंगे, तो बिना इन्वेस्ट किए कुछ आता नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। क्या चीज? 10 घंटे का टाइम, पहला तो वो जो 10 घंटे की वीडियो आपको मिलेंगे उसका एक्सेस, साथ ही साथ आपका डेडिकेशन कि आप जो भी मैनुअल मिलेगा उसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद में उसको पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और आप एक बेस्ट मेडिटेशन टीचर बन सकते हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के लिए एक आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। नामांकन के लिए आपको क्या करना है वो हमें आपको बताना है। ये कूपन कोड, इस कूपन कोड को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, MT26। अगर आप इस पूरी वर्कशॉप को समझ पाए हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्थ है, आपके भी मन में डाउट होते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी हो रही है किस तरह का ध्यान कराएं, कॉर्पोरेट में जाएंगे तो किस तरह से ध्यान कराएं, स्कूल में जाएंगे तो किस तरह से ध्यान कराएं, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कैसे रेडी करें, प्रोफेशनल होगा कि नहीं, इफेक्टिव होगा कि नहीं, कैसे बोलेंगे। अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं तो सारे प्रश्नों का आंसर क्या है? MT26 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम आपको पूरी डिटेल भेज देंगे, पेमेंट डिटेल, और ये आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है आपको कंप्लीट एक्सेस आ जाता है, और आप आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जब ग्राफ हमने आपको वर्ल्ड वाइड ग्राफ दिखाया है, तो ये वर्ल्ड वाइड ग्राफ अगर इतना बड़ा है और इतना बड़ा फील्ड है, तो इसमें हम लोगों को अपनी स्किल डेवलप करने का एक बहुत शानदार माध्यम है, और आज से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। आई होप ओके, आज से ही इस स्किल को शुरुआत कर देनी चाहिए। हो सकता है मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी मिलूं, और फिर से आप ये बात समझें और फिर से जागे, तो हो सकता है लेट हो चुका हो। इसलिए जो अच्छा काम है उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको हिम्मत मिले, और इस कोर्स को आज से ही सीखने का प्रयास करें। ओके।
MT26 हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके तुरंत भेज देना है। जैसे ही आप भेजते हैं आपको पेमेंट डिटेल आ जाती है, आप पेमेंट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देन आपको ये पूरा एक्सेस विद इन 20 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में एक्सेस आ जाता है और आप आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। ओके, जैसे 10 आपके सेशन है तो डेली आप अगर 1 आवर देंगे, हाँ, केवल अगर आप संडे संडे अगर आप बहुत बिजी हैं तो संडे संडे का अगर आप देखने लगे तो भी आपके 10 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, या जब जैसा भी आप कन्वीनियंट हो वैसा आप देख सकते हैं। वो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा, कितनी बार भी रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें 3 PDF स्क्रिप्ट लिखी हुई और आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको एक शॉट में मिल जाएंगी। हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है पहले से ही आपके पास सेव होगा, नहीं सेव है तो आप इसे लिख लीजिए। ओके, और हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है MT26, तब ये आपको 2499 में ये वाला एक्सेस मिल जाएगा और आप आसानी से आज टीचर बन सकते हैं। ओके, कौन से टीचर? एक्सपर्ट मेडिटेशन टीचर बन सकते हैं और आपके अंदर वो स्किल आ सकती है जो दूसरों की लाइफ चेंज कर सकती है और अपनी खुद की भी लाइफ चेंज कर सकती है। ओके, समझ में आ रही है बात हमारी? मेडिटेशन काम करता है कि नहीं? यस या नो? काम करता है? यस। तो काम करता है तो आप अगर समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो ये बात दूसरों तक भी पहुंचाना है कि आप भी एक्सपीरियंस करें और दूसरों को भी एक्सपीरियंस कराएं कि 10 मिनट के मेडिटेशन में कितना ज्यादा इफेक्टिव बेनिफिट दिया जा सकता है। इसीलिए हमने इस वर्कशॉप का नाम क्या रखा है? मेडिटेशन मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास के लिए है, आप सभी मास्टर्स हैं, मानते हैं कि नहीं? आज से तो बन गए। जिन्होंने कूपन कोड नहीं भेजा है अभी तुरंत भेज दीजिए, वरना मास्टर कौन बनेगा, हम या आप? ओके, यस, आप तुरंत ही कूपन कोड भेज दें ताकि आपको एक्सेस आ जाए और आज से ही अपनी ये प्रीमियम ट्रेनिंग को आरंभ कर सके। ठीक है, डन? समझ में आ रही है बातें हमारी? कूपन कोड पता हो गया है? कूपन कोड पता हो गया है सभी को? एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा देता हूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। MT26 और इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। ओके, डन? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेशन को किस तरह से अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है, और ये ऐसी स्किल जो आपकी जब 100 साल से ऊपर की भी एज हो जाएगी तब भी ये काम करने वाला है आपकी लाइफ के साथ, क्योंकि आपकी आवाज लोगों के जीवन में एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। वो हमने सारी चीजें इस ट्रेनिंग में बताया है कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, आवाज कैसी आनी चाहिए, आवाज कैसी, शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, किस तरह से ये इन चीजों को सेलेक्ट करना है, विषयों का टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आप खुद से स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको गाइड मिल जाएगा। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इसका शुभारंभ कैसे कर सकते हैं। ओके, डन? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। या फिर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर देंगे, हम आपका आंसर दे देंगे। ओके, अभी हमारा दूसरा सेशन भी है, सो हम दूसरे सेशन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। किसी का भी कोई भी डाउट हो तो हमें वॉइस मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? सो आज का सेशन कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपका पता नहीं। अच्छा लगा? यस, ठीक है, तो मिलते हैं फिर ट्रेनिंग के साथ। आइए इस सेशन का समापन करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। Drop your both palms.
अंडर फेस, रिलीज एंड रिलैक्स। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस वर्कशॉप से जुड़ने के लिए आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।